तो इसमें पूछा है कि एफ एक्स आपको दे रखा है 3/8 एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, है ना, जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 में है। और यहाँ पे जो y है एक्चुअली y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स। ये कब है? जब x लेस देन 0 है। ये कब है? जब x मोर देन 0 हो। देखो, तो अगर आपको याद हो, जब मैं वो क्वेश्चन जिस अप्रोच से किया था मैं वैसे ही करूँगा। मैंने जो क्वेश्चन जैसे मेथड से सॉल्व किया था ना, मैक्सिमम ऑफ x, 10 वाला जो क्वेश्चन था, x, 5 वाला, और मीन ऑफ x, 5, वो भी तो ऐसे ही बनता था, आपको याद हो तो, है ना। मैक्स ऑफ x, 10 जब मैं करता था तो ऐसे ही था ना, यहाँ पे x और 10, उसके हिसाब से ये x, 5 है तो x और 5 सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो ये एक्चुअली तुम्हारा gx है, y बराबर gx। तो मुझे gx का ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसके हमने दो अप्रोच बताए थे आपको। एक तो है CDF अप्रोच, और दूसरा फार्मूला वाला था। फार्मूला कब लगाएंगे? जब मोनोटोनिक हो, है ना। तो CDF अप्रोच लगाते हैं, चलो। तो CDF अप्रोच अगर मैं लगाऊंगा तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर रेंज क्या है। तो जैसे तुम्हारे बोलूँ x -1 से 1 में है, ठीक है ना। तो यहाँ x -1 से 0 में है, यहाँ x 0 से 1 में है। तो मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा इसको। E1 ले लो x -1 से 0, और E2 ले लो x 0 से 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम y का CDF निकालेंगे। CDF ऑफ y, तो कैपिटल Y लेस देन इक्वल टू y। और अब दो पार्ट में इसको हम ब्रेक करेंगे यूजिंग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2, तो A की प्रोबेबिलिटी आती है। तो यहाँ आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन -1 एंड 0 प्लस y लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x 0 to 1। दो पार्ट में ब्रेक किया, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ किया। टोटल प्रोबेबिलिटी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A, ठीक है ना। इसी को तुम अगर ओपन करोगे तो बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू A गिवन E2, तो वही है। तो ये यूज़ किया मैंने यहाँ पे। तो अब रखो, जब x -1 से 0 में है तो y क्या है? x जब -1 से 0 में नेगेटिव है मतलब, तो y क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। तो रखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन -1 एंड 0 प्लस प्रोबेबिलिटी। अब जब x 0 से 1 में है, क्योंकि सपोर्ट तो -1 से 1 में था ना, तो इसलिए मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, -1 से 0, 0 से 1। और जब x 0 से 1 में है तो y की वैल्यू 1 माइनस एक्स है, तो रख दो 1 माइनस एक्स। तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू y इंटरसेक्शन x बिटवीन 0 एंड 1। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई, अच्छा तुम ये बताओ पहले, मुझे y का रेंज नहीं बताया। y का रेंज पहले डिसाइड करना पड़ेगा ना। सो x तो -1 से 1 में है, तो y कहाँ से कहाँ तक होगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1। सो बताओ y का रेंज क्या है? व्हाट इज रेंज ऑफ y? एक सिंपल फंक्शन है gx है, बताना y कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, बोलो। तो जैसे क्या होगा अगर x -1 से 1 में है, तो जैसे x जब 0 से 1 में है तब x क्या है? अच्छा, तो x जब 0 से 1 में है तो 1 माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स हो जाएगा -1 से 0, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा 0 से 1, ये वाला पार्ट। तो इस 1 माइनस एक्स का रेंज, तो यहाँ से y का रेंज आ जाएगा तुम्हारा 0 से 1, ठीक। और दूसरे वाले पार्ट में, जब दूसरा वाला पार्ट आप सॉल्व करेंगे, तो इसमें जब x मेरा -1 से 0 है, तो मुझे देखना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा। तो x तो -1 से 1 में है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में आ जाएगी। सो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 से 0 आ जाएगी। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 में, तो इन ऑल y 0 से 1 में, जो आपने बताया था सही है, ठीक है ना। तो कहने के बाद हमने देखा कि x जब इसमें है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, x जब इसमें है तो इसकी वैल्यू, तो इन ऑल y की वैल्यू 0 से 1 में ही आएगी, ठीक है ना। तो ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, स्मॉल y मेरा 0 से 1 के बीच का नंबर है, ठीक। स्मॉल y 0 से 1 के बीच, मतलब y का सपोर्ट देखो, कहने का मतलब ये है, जब मैं CDF ऑफ y निकाल रहा हूँ ना, तो y का सपोर्ट एक्चुअली 0 1 में है, तो मुझे पता है CDF इज 0 व्हेन y लेस देन 0। 0 से 1 में ये हमें कैलकुलेट करना है।
y मोर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी आ गया, काम हो गया। सीडीएफ आ जाएगा तो पीडीएफ भी आ जाएगा। तो अब वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मेरा y 0 से 1 में है तो क्या होगा। तो y जब मेरा 0 से 1 में है तो इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो, तो अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। सो प्रोबेबिलिटी, इसको मुझे x के टर्म में चाहिए अब, क्योंकि मुझे x का पीडीएफ पता है ना, तो मुझे इसको x के टर्म में लाना है। ये तो x के टर्म में है ही, इसको बताओ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी सिंप्लीफाई करके, बता पाओगे। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन वाई है ना, तो एक्स स्क्वायर मोर देन 1 माइनस वाई, टेकिंग रूट बोथ साइड, तो मॉड एक्स मोर देन 1 माइनस वाई का रूट ये आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा एक्स मोर देन रूट 1 माइनस वाई और एक्स लेस देन माइनस रूट 1 माइनस वाई, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया, देखो तो अब क्या पॉसिबल है, वाई तो 0 से 1 के बीच है, तो वाई 0 से 1 में है तो ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो एक्स इससे ज़्यादा होगा। ये कह रहा है एक्स नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है, एक्स नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव अलाउड है, यहाँ एक्स तो नेगेटिव अलाउड नहीं है ना यहाँ पे। तो अभी कौन सा कर रहा हूँ मैं, सॉरी ये वाला कर रहा हूँ, मैं कौन सा किया, ये वाला किया ना, हाँ यहाँ अलाउड है नेगेटिव, तो यहाँ पॉजिटिव अलाउड नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना। यहाँ एक्स की वैल्यू -1 से 0 में है, और यहाँ मेरा दो केस आया है, या तो एक्स इससे ज़्यादा होगा या एक्स इससे कम होगा, तो यहाँ एक्स पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, और इंटरसेक्शन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या है मेरे पास, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला आउट हो जाएगा, तो ये आउट हो जाएगा, ये केस होगा। तो यहाँ से आएगा एक्स लेस देन माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई इंटरसेक्शन एक्स बिटवीन -1 to 0, ये तो तुम्हें सिर्फ खुद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आगे, प्लस सिमिलरली इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आसान है, एक्स उधर भेज देंगे तो आ गया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स मोर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर खींच लो उसको, है ना। तो 1 - y इंटरसेक्शन एक्स बिटवीन 0 and 1, ये सब कैलकुलेशन करके देखो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से एक्स इधर आया, वाई इधर से, मुझे एक्स का इंटरवल चाहिए। अब तुम्हें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब तुम्हें अब एक टर्म में बताना है एक्स कहाँ से कहाँ तक है, प्लस यहाँ तुम्हें एक टर्म में बताना है एक्स कहाँ से कहाँ तक है, ये तुम्हें खुद ही बताना है। बताओ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके बताओ कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लेंगे, फिर हो गया काम। डिसाइड कर पाओगे, देखो बताओ भाई। देखो तो होगा क्या, क्योंकि 1 माइनस वाई की वैल्यू ना, वाई 0 से 1 में है, तो 1 माइनस वाई भी 0 से 1 में होगा, तो रूट लेंगे वो भी 0 से 1 में आएगा, ठीक है ना। सो और ये मेरे पास अच्छा माइनस है ना, तो माइनस लगा देंगे तो -1 से 0 में, तो इस बीच का कोई नंबर है माइनस ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई। तो पहले इसने कहा -1 से 0 में होगा, दूसरा ने कहा इससे ज़्यादा होगा, तो ये आ गया है ना, हाँ। तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई से 0 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक कह रहा है ये ऐसा है, एक कह रहा है इसमें है, तो इंटरसेक्शन यहाँ से 0 तक। सिमिलरली दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या होगा, एक्स तुम्हारा 0 से 1 में है, और इस बीच में एक नंबर है 1 माइनस वाई, 0 1 के बीच में ही होगा, क्योंकि वाई 0 से 1 में है, तो 1 माइनस वाई 0 से 1 में होगा। तो यहाँ से जब आप करेंगे सॉल्व, तो बताओ इंटरसेक्शन क्या आया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या लिखूँ। तो एक्स बोला 1 माइनस वाई से ज़्यादा है, और बोल रहा है 0 से 1 में है, तो इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पार्ट। तो 1 माइनस वाई से लेके 1 तक है। अब बताओ, जब तुम्हें पीडीएफ पता हो तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो इंटरवल पे, तो हो जाएगा, अब नहीं आ जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई से 0 जो एक्स का पीडीएफ है, प्लस इसमें 1 माइनस वाई से 1 जो एक्स का पीडीएफ, एक्स का पीडीएफ तो कॉमन ही है, -1 से 1 के लिए सेम ही है ना, अलग अलग तो है नहीं, तो रख दो इसको, निकाल पाओगे। अब जो इंटीग्रेट होके आएगा वो सीडीएफ आ जाएगा, तो जो तुम्हारा यहाँ पे जो फंक्शन आएगा इन दोनों का इंटीग्रेशन होके, वो एक्चुअली ये आ गया, वो ये क्वांटिटी आ गया। और अगर ये मुझे पता है तो पीडीएफ कैसे आएगा, डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा, यहाँ से पीडीएफ आ गया। बताओ कर पाओगे सॉल्व, या मैं करूँ आगे, देखो बताओ।
अरे हाँ ना बोलो भाई, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? ये मैं करूँ आगे कंटिन्यू? इसमें पीडीएफ लिखो ना, क्या है पीडीएफ? 1/3x क्या था? हाँ करके देखो, नहीं आ रहा फिर नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास थोड़ी है आज, पूरे साल क्लास चलनी है, तो पूछो आज नहीं हुआ कल होगा, तो इसको सॉल्व करके देखो, निकालो इजीली आ जाएगा। तो ये जो निकाल रहे हैं वो सी डी एफ वाई का निकाल रहे हैं हम, तो वाई का सी डी एफ निकाला, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पीडीएफ आ गया, हो गया ठीक है। चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं अगर डाउट खत्म हो गया तो। ठीक है, थैंक यू। हाँ।